आखिर कब तक भारत दूसरे देश पर निर्भर रहेगा? अब बनाना ही होगा। कावेरी टर्बो इंजन को अपना खुद का जेट इंजन बनाने से भारत को बहुत फायदा मिलेगा। कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट एरो इंडिया में झलक देखने को मिली। अब कावेरी इंजन प्रोजेक्ट दूर नहीं, भारत के स्वदेशी लड़ाकू जेट इंजन बनाने का एक प्रयास है जो सफल होता दिख रहा है। इस इंजन को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अंतर्गत गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRI ने विकसित किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत की योजना इस इंजन का इस्तेमाल भविष्य के मानव रहित हवाई वाहनों UAV में करने की है। भारत एयरक्राफ्ट निर्माण कार्य कर रहा है, लेकिन किसी भी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या UCAV को बनाने के लिए एक बेहतरीन इंजन की आवश्यकता होती है। उसके लिए भारत को भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में भारत भी खुद का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। हम बात कर रहे हैं कावेरी इंजन प्रोजेक्ट। भारत के स्वदेशी लड़ाकू जेट इंजन बनाने का एक प्रयास है। इस इंजन को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अंतर्गत गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRI ने विकसित किया है। भारत की योजना इस इंजन का इस्तेमाल भविष्य के मानव रहित हवाई वाहनों UAV में करने की है। हालांकि भारत का स्वदेशी सैन्य जेट इंजन बनाने का मिशन खत्म नहीं हुआ है। कावेरी इंजन से मिले अनुभव से सीखे गए सबक अब नई संभावनाओं का रास्ता साफ करेंगे। कावेरी प्रोजेक्ट के एडवांस स्टेज में स्वदेशी एयरक्राफ्ट के लिए भी इंजन बनाने की कोशिश की जा रही है। कावेरी इंजन को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए पिछले साल दिसंबर में मंजूरी दे दी गई थी। दुनिया के केवल 5 देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन आदि इस तरह के एडवांस इंजन बना सकते हैं। ये वे देश हैं जिनके पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वीटो पावर का भी अधिकार है। भारत भी इस एलीट क्लब में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। भारत की योजना इस इंजन का इस्तेमाल भविष्य के मानव रहित हवाई वाहनों UAV में करने की है। हालांकि भारत का स्वदेशी सैन्य जेट इंजन बनाने का मिशन खत्म नहीं हुआ है। कावेरी इंजन से मिले अनुभव से सीखे गए सबक अब नई संभावनाओं का रास्ता साफ करेंगे। कावेरी इंजन को हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस को शक्ति देने के लिए बनाया जा रहा है। यह भारत के स्वदेशी एरो इंजन विकास कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। कावेरी इंजन परियोजना की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, लेकिन इसमें कई कठिनाइयां और असफलताएं आईं। हालांकि DRDO ने 2016 में इसे पुनर्जीवित किया और भारत के खुद के जेट इंजन बनाने के सपनों को नई उड़ान देने की कोशिश की। इन फ्लाइट परीक्षणों की सफलता भारत को आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगी। कावेरी इंजन का सफल परीक्षण भारत की विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करेगा। भारत की स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं की यात्रा में कावेरी इंजन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता और एयरोस्पेस क्षमताओं के विकास का प्रतीक बन चुका है। कावेरी इंजन परियोजना की शुरुआत 1986 में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट GTRI, जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की एक प्रयोगशाला है, के नेतृत्व में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में विकसित हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के लिए एक स्वदेशी टर्बोफैन इंजन तैयार किया जाए, जिससे भारत को विदेशी इंजन आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर नहीं रहना पड़े। प्रारंभ में यह योजना बनाई गई थी कि 1996 तक इस इंजन को उड़ान योग्य स्थिति में ला दिया जाएगा, लेकिन तकनीकी जटिलताओं, उच्च तापमान पर सामग्री की असफलता, परीक्षण संसाधनों की कमी और विशेषज्ञता की सीमाओं के कारण परियोजना में कई बार देरी हुई। बावजूद इसके DRDO और GTRI के वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अनुसंधान और विकास को जारी रखा और कावेरी इंजन को धीरे धीरे उड़ान परीक्षणों की ओर अग्रसर किया। इस इंजन में लगभग 49 किलोन्यूटन का सूखा थ्रस्ट उत्पन्न करने की क्षमता है और अगर आफ्टरबर्नर जोड़ा जाए तो यह लगभग 73 से 75 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट प्रदान कर सकता है। हालांकि यह तेजस जैसे सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन यह मानव रहित लड़ाकू विमान, UCAV, ड्रोन और मध्यम श्रेणी के एयरोस्पेस प्लेटफॉर्म के लिए आदर्श विकल्प बन सकता है। विशेष रूप से DRDO के भविष्य के प्रोजेक्ट्स जैसे कि घातक UCAV में इसका इस्तेमाल प्रस्तावित है।
कावेरी इंजन का विकास महज एक तकनीकी परियोजना नहीं था, बल्कि यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और स्वदेशी निर्माण क्षमता की पहचान बन गया। परियोजना के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों ने हाई टेम्परेचर एलॉय, टर्बाइन ब्लेड डिजाइन, उच्च आरपीएम पर स्थिरता, एयर फ्लो डायनामिक्स और थर्मल मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। इसके अलावा जब 2004 से 5 में यह स्पष्ट हो गया कि यह इंजन तत्कालीन तेजस कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं है, तब भी इस पर काम जारी रखा गया ताकि आने वाले वर्षों में इसे अन्य अनुप्रयोगों में इस्तेमाल किया जा सके। इस सिलसिले में 2010 के दशक में फ्रांसीसी इंजन निर्माता साफ्रान के साथ तकनीकी साझेदारी की संभावना पर भी बातचीत हुई ताकि इस इंजन के डिज़ाइन और प्रदर्शन को बेहतर बनाया जा सके। भारत ने रूस के साथ मिलकर इसे इल-76 विमान पर परीक्षण के लिए तैयार किया है, जिससे इसके व्यावहारिक पहलुओं की गहन जांच की जा सकेगी। इस परीक्षण के सफल रहने पर इसे घातक यूसीएवी के अलावा भविष्य के स्वदेशी लड़ाकू विमानों जैसे कि AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी उपयोग किया जा सकता है। कावेरी इंजन परियोजना को DRDO द्वारा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में परिभाषित किया गया है और यह तय किया गया है कि इसका सूखा संस्करण ड्राई कैवरी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और अन्य मीडियम थ्रस्ट आवश्यकता वाले प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। DRDO ने यह भी बताया है कि अब इंजन का प्रदर्शन स्थिर है और इसके अधिकांश डिज़ाइन दोष ठीक किए जा चुके हैं। इंजन की कोर को सफलतापूर्वक स्थिर गति से चलाया गया है और थ्रस्ट, टरबाइन और कंप्रेसर के बीच संतुलन को भी संतुलित कर लिया गया है। वर्तमान में इसके परीक्षण HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से किए जा रहे हैं और इसका निरंतर मूल्यांकन जारी है। हाल ही में यह भी समाचार में आया है कि इंजन का प्रदर्शन ऊंचाई और तापमान के विविध परिस्थितियों में भी स्थिर पाया गया है, जिससे इसकी बहुउद्देशीय उपयोगिता की पुष्टि होती है। यह न केवल देश को रणनीतिक स्वतंत्रता देगा, बल्कि स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्यात के अवसर भी खोलेगा। वैश्विक रक्षा उद्योग में इंजन निर्माण सबसे जटिल और तकनीक गहन क्षेत्र माना जाता है और इसमें सफलता प्राप्त करना भारत की तकनीकी क्षमता की परिपक्वता को दर्शाता है। कावेरी इंजन परियोजना से यह भी सीख मिली है कि दीर्घकालिक शोध, सहयोग और धैर्य के साथ हम उच्च तकनीकी चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।